श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अथ द्वितीयोऽध्याय। आग्निध्र चरित्र। श्री शुक उवाच। एवं पितरी संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्निध्रो जम्बूद्वीपो कसः प्रजाओरस वर्धर्मावेक्षमाणः पर्यगोपायत। स च कदाचित् पितृलोककामः सुरवरवनिता क्रीडा चलद्रोण्यां भगवन्तं विश्वस्रजां पतिमाभृतपरिचर्योपकरण आत्मेकाग्र्येण तपस्व्याराधयां बभूव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निध्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। तदुपलभ्य भगवान आदि पुरुष सदति गायन्ति पूर्वचित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास। सा च तदा श्रमोपवनं मतिं रमणीयं विविध निविड वीट पिविट पनिकर संलिष्ट पुरट लतारूढ़ स्थल विहंगम मिथुनः प्रोच्य मान श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुट कारंडव कलहंसाधिभिर्विचित्र मुपकूजितामल जलाशय कमलाकर मुपब्रभ्राम। तस्या सुललित गमन पद विन्यास सगति विलासायाश्यानुपदम खण खणायमान रुचि चरणा भरण स्वन मुपाकर्ण्य नरदेव कुमार समाधि योगेनामि लित नयन नलिन मुकुल युगल मीश द्विकचय व्यचष्ट तामिवा विदुरे मधुकरीमिव सुमनस उपजिघ्रन्ति द्विज मनुज मनोनयनाह्लाद दुघैर्गति विहार वीणा विनयावलोक सुस्वाक्षरा वैर्मनसी नृणां कुसुमायुधस्य विदधतिं विवरं निजमुख विगलितामृतास वसहास भाषणा मोद मदान्ध मधुकर निकरोपरोधेन द्रुतपद विन्यासेन वल्गु स्पंद स्तन कलश कबर भार क्षणाम देवीं तदवलोकनेन विव्रता सरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जड़वदिति होवाच। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्निध्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी सड़जाती स्वरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जलकुक्कुट, कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कूजने लगते थे। इससे वहां के कमलवन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्वचित्ती की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके
उसके चरण निपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्निध्र ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोल कर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तो ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उसके निश्वास के गंध से मदान्ध होकर भौरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कलश, वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निद्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उसके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे। का त्वं चिकीर्षसी च किं मुनिवर्य शैले मायासि कापि भगवत परदेवतायाः विजय विभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोर्थे किं वा मृगान्मयसे विपिने प्रमत्तान् बाणाविमो भगवत शतपत्रपत्रो शान्तावपुङ्गरुचितावती तिग्मदन्तो कस्मै युयुक्षसि वने विचरन् विद्म क्षेमायनो जलधियां तव विक्रमोऽस्तु। शिष्या इमे भगवत परितः पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यं जस्त्रमीशं युष्मच्छिखा विलुलिता सुमनोभिवृष्टि सर्वे भजन्त्यर्षि गणा इव वेदशाखाः वाचं परं पंजररतितिराणां ब्रह्मन्नरूपमुखरां श्रवणवामतुभ्यं लब्धा कदम्बरुचिरङ्क विटङ्कबिम्बे यस्यामलातपरिधि क्वच वल्कलं ते किं संवृतं रुचिरोर्द्विजशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वहसि यत्र दृशी श्रिता मे पंकोरुणसुरभिरात्मविषाणैद्रग येणाश्रमं सुभगमे सुरभि करोषि। मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायणी की कोई माया तो नहीं हो? बाहों की ओर संकेत करके सखी, तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसारारण्य में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े ही सुंदर और पहने हैं। अहो, इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं और पंखहीन और हैं भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला भी नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भवनों की ओर देखकर भगवान तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर रहस्य युक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नुपुरों के शब्दों की ओर संकेत करके ब्राह्मण, तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तीतर बंद है उनका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उपेक्षा कर तुम्हारे नितंबों पर यह कदम्ब पुष्पों की सी आभा कहाँ से आ गई? इसके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वल्कल वस्त्र कहाँ है? कुमकुम मंडित कुचों की ओर लक्ष्य करके द्विजवर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य इसमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना क्रश होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुभग, इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल सा लेप क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। लोकम प्रदर्शय सुहृत्तम तावकम में यत्रत्य इत्थमुरसावयवावपूर्वो
अस्मद्विधस्य मनोन्नयनो विभर्ति भव्यद्भुतं सरसराससुरा सुधादिवक्त्रे कावात्मवृत्तिरदना विरंगवाति विष्णो कलास्य विशोन्मकरोच कर्णो उद्विग्नमीनयुगलं द्विज पंक्तिशोचि रासन्नभृङ्गनिकरं सर इन्मुखं ते योऽसौ त्वया करसरोजहत पतंगो दिक्षु भ्रमण भ्रमते जयते क्षिणी में मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टो नीलो हरति लम्पट एव नीवीम एष नीवीम रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं ह्येतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धं चर्तु तपोहर्षि मया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वै भवभावनो मे न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेव दत्तं यस्मिन्मनो दृगपि न वियाति लग्नं मा चारुं सृङ्ग्यहर्षि नेतु मनुव्रतं ते चित्तं यत प्रतिसरन्तु शिवासि सविच्य सचिव्य। मुनिवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों की चित्तों को क्षुब्ध कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधर्मरत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में भी कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान, तंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायमान है। जब तुम अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं? अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्राओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सिंगों वाली, तुम्हारा मन जहाँ हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियाँ भी हमारे ही साथ रहें। श्री शुक उवाच इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम वैदग्ध्यया परिभाषया ताम विबुधवधूं विबुधमतिरधिसभाजय समास सा च ततस्तस्य वीरयूथपतेर्बुद्धिशीलरूपवयश्रियोदार्येण पराक्षिप्तं मनास्तेन सहायतायुतपरिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बुदीपपतिता पतिना भौम स्वर्गभोगान् बुभुजे तस्यामुहवात्मजान स राजवराग्निद्रो निभि किं पुरुष हरिवर्षिलाव्रतरम्यकहिरम्मय कुरु भद्राश्वके तुमालसंज्ञान्नवपुत्रान् जनयत सा सुत्वात् सुतान्वानुवत्सरम् एव गृहम् एवापहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवाजं देवमुपतस्थे आग्निध्रसुतास्ते मातुरनुग्रहादोत्पत्ति केनैव संहनन बलोपेता पित्रा विभक्तात्मतुल्यनामानि यथा वागं जम्बुद्वीपवर्षाणि बुभुजु आग्निध्रो राजा तृप्तः कामनामप्सर
समेवानुदिनमधिमन्यमानस्तस्या सलोकतां श्रुतिभिरुवारुन्ध्र यत्र पितरो मादयन्ते सम्परेते पितरी नवभ्रातरो मे दुरद्रुहित्र मे दुर्देवीं प्रतिरूपामुग्रदृष्टिं दतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देवीतिमिति संज्ञा नवोदवहन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आग्निध्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इस प्रकार की रति चातुर्मयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य आग्निध्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदनंतर नरपर आग्निध्र ने उसके गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचित्तियों ने राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये आग्निध्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। आग्निध्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज आग्निध्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे आग्निध्रवर्णनं नाम 2 अध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण